आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत अच्छी किताब है बलूचिस्तान कॉलेंड्रन नाम से। तो बाकी कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिनको कंपाइल करके मैं आपको एक संक्षिप्त इतिहास बताऊंगा बलूचिस्तान का। तो बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं तो क्यों वो पाकिस्तान से लड़ रहा है आप समझ जाएंगे। भारत का क्या एंगल है, प्रॉब्लम क्या है, क्या बलूचिस्तान वाकई में आज़ाद होगा, क्या बलूचिस्तान को पाकिस्तान संभाल पाएगा, एक एक चीज पर हम नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि भाई देखो, ये ई बुक हमने लॉन्च की है। 200 रुपए की 2 एआई की ई बुक्स हैं। जिन्होंने पहली ई बुक ले रखी है वो हमारे चैट ऑप्शन पे मैसेज करें, हम उनको एक कूपन कोड देंगे। जिन्होंने नहीं रखी, दोनों चाहिए तो 200 रुपए की है। 1 साल की वैलिडिटी का पीडीएफ फॉर्म में है। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप इस ई बुक को अवेल करें। तो बात यह है दोस्त कि बलूचिस्तान का ये जो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, बता दूं कि ये जो बलूचिस्तान आप देख रहे हो ना, ये पाकिस्तान का 46% है। सबसे ज्यादा रिसोर्सेस आपको बलूचिस्तान में मिलेंगे। चगाई, ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, यहीं पे पाकिस्तान ने जो है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और बलूचिस्तान से ही इनकी जो पूरी इकोनॉमी है वो चल रही है। लेकिन हाईली अंडर डेवलप्ड, कोई रिसोर्स नहीं, कुछ भी नहीं, सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीजन इनको समझा जाता है। तो इसका इतिहास चलता है बहुत पहले। वैसे तो सब कुछ ट्राइबल कल्चर से शुरू हुआ, तो बलूचिस्तान में भी ढेरों ट्राइब्स थी। बट यहां पे मीर अहमद खान नाम का एक आदमी आया जिसने ये सारी की सारी ट्राइब्स को एक किया, लगभग 16th सेंचुरी के आसपास। और 16th सेंचुरी के आसपास ना हर जगह ट्राइब्स जो है वो एक हो रही थी। इधर मुगल एम्पायर था, बगल में सफाविद एम्पायर था। तो यहां पे मीर अहमद खान ने मना लिया कि देखो, अगर हम एक नहीं हुएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि हम पे हमला हो जाएगा। हर जगह ट्राइब्स हैं, तो आप समझिए कि एक होकर लड़ना होगा हमको। अगर कटे बटेंगे तो कटेंगे, नारा इन्होंने दिया। और उसके बाद जो है ये बलूचिस्तान वैसे बहुत सारे पर्टिकुलर एरियाज में डिवाइडेड था, ढेरों एरियाज थे, लेकिन मेन 4 में डिवाइडेड था। तो ये वाला देखिए, थोड़ा बहुत मार्किंग्स मेरी गलत हो सकती है। तो ये पूरा ये बड़ा वाला जो एरिया था ना, ये था कलात का एरिया, ठीक है, इसको कहते थे कलात। फिर इसके इधर लासबेला था, है ना, फिर इधर मकरान था, ठीक है, ये वाला एरिया, और इधर जो था वो खरान था, ठीक है। तो टोटल 4 एरिया थे जिसमें बलूचिस्तान डिवाइडेड था। वैसे तो बहुत, मैंने बताया ना, काफी बड़ा, थोड़ा बहुत ऊपर भी छूटा था। बलूचिस्तान काफी बंजर है, ठीक है, आप देखेंगे तो वहां पे एकदम डेजर्ट है, लेकिन सूखा डेजर्ट है। और ये इधर ईरान से ये बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान से शेयर करता है, तो बड़ा ही स्ट्रैटेजिक था, इसीलिए इंपॉर्टेंट। और इधर पूरा सफाविद एम्पायर था, इधर मुगल्स थे। तो भाई डर गए, तो सब यूनाइट हो गए, बढ़िया है। और यूनाइट होके जो कलात के खान थे, उन्होंने बोला, सबने मिलजुल कर बोला कि आप जो है वो लीड करो। तो ध्यान दीजिएगा, जो कलात है, जिसको बाद में खाने तो कलात भी बोला गया, तो कलात रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट बना। ये जितने भी यहां पे थे, इनको अपना लीडर मानते थे। और यहां ना एक तरीके से जो ट्राइब्स है ना, उनका कल्चर बड़ा कमाल का था, अफगानिस्तान में भी और यहां पे। ये फर्स्ट एमंग्स दी इक्वल्स थे। ऐसा नहीं कि मैं ही हूं, जो मैं बोलूंगा वो पत्थर की लकीर, नहीं, यहां पे सबकी बात मानी जाएगी। और यहां जो खाने तो कलात थे, जो मीर अहमद खान थे, उन्होंने सबको प्रॉमिस किया कि देखो, तुम हमारे वैसाइल स्टेट हो। कहने का मतलब ये है कि तुमको ऑटोनॉमी है, तुम टैक्स लो, तुम अपने हिसाब से ट्रेड करो, लेकिन जब हमला होगा तो हम सब एक हो जाएंगे। तो इसलिए हर किसी को बड़ी ऑटोनॉमी दी हुई थी। तो एवरीवन वाज सुपर हैप्पी। उसके बाद दोस्तों, यहां पे नासिर खान आते हैं 1750 में। अब वो ऐसे गजब आदमी कि उन्होंने तो तबाही मचा डाली। उन्होंने तो इस रीजन को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया, इतना डेवलप कर दिया कि एक तो भाई पूरा का पूरा अरेबियन सी इनके पास, उधर वाला एरिया इधर ईरान से पूरा ये सिल्क रूट से सीधा जुड़ता है। खूब प्रॉस्पेरिटी हुई, खूब प्रॉस्पेरिटी, सबके साथ इनके बहुत बढ़िया रिश्ते। लेकिन फिर यहां पे 2 बड़े एम्पायर्स क्लैश होने वाले थे, और ये 2 बड़े एम्पायर थे ब्रिटिशर अब तक यहां पे आ गए थे। 1757 बैटल ऑफ प्लेसी, ब्रिटिशर की यहां पे भारत में एंट्री हो गई थी। और उधर रशियन एम्पायर था, वो एक और खतरनाक एम्पायर। फ्रेंच एम्पायर, रशियन एम्पायर और ये ब्रिटिश एम्पायर जो है ना, बहुत डेंजरस थे। तो ये तीनों आपस में वर्चस्व के लिए लड़ते थे। एक स्पेनिश एम्पायर भी था, पर तीनों आपस में वर्चस्व के लिए कि भाई कौन आएगा सबसे पहले। तो अब क्या है कि भैया, ये जो रशियन है, ये लगातार एक्सपैंड करते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। रशिया को चाहिए था समुद्र, और रशिया ऊपर है, तो मेन समुद्र यहां पे है, और इंडिया उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट है। तो रशिया जो है वो धीमे धीमे आगे बढ़ता जा रहा था, और रशिया ने अफगानिस्तान पे भी नजर जमा ली थी। ब्रिटिशर को ये समझ में आ गया था। तो ब्रिटिशर को ये पता था कि भाई देखो, रशिया ने अफगानिस्तान पर नजर जमा ली है, और ये अफगानिस्तान जो है ये ले जाएगा, तो बेस्ट यही कि अफगानिस्तान को अपने अंडर करो। दोस्त अहमद थे, दोस्त मोहम्मद वहां पे उस समय,
1850 की बात है। तो यहां पे ब्रिटिशर ने बोला कि अफगानिस्तान पे हमला करो, ऐसे मान नहीं रहे। पहले बातें हुई, दोस्त मोहम्मद खान ने मना कर दिया कि निकलो भाई, हम बहुत खुश हैं। लेकिन उन्होंने समझाया कि भाई देख लो, रशिया प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बोला हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान, मतलब यहाँ पे सीधा जो है वो पहली एंग्लो अफगान वॉर होती है। तो ब्रिटिशर ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। 2 वॉर में तो हार गए वो, ठीक है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि ब्रिटिशर ने यहाँ पे जो बलोच थे, जो जितने भी यहाँ पे ट्राइब्स एक अंदर थे ना, खानेत ऑफ कलात, इनसे हाथ मिला लिया और इनसे बोला कि सुनो, तुम हमारी मदद करो और बदले में हम तुमको बहुत कुछ देंगे, हम तुमको पैसे भी देंगे, तुम जो मांगोगे वो देंगे। तो ये मान गए, बोला कि ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए, एक्चुअली ब्रिटिशर को लड़ने पंजाब से जाना था, तो महाराजा रंजीत सिंह ने मना कर दिया, बाद में हमारे ऊपर बात आ जाएगी, तो ये यहां से गए। लेकिन बाद में यही क्या प्रॉब्लम हुई कि ब्रिटिशर ने अगेन, ये लड़ने तो गए, बट 1840 आते आते ब्रिटिशर ने बोला कि भैया ये जो बलोच लोग हैं ना, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये ट्राइब जो है दूसरी ट्राइब को सपोर्ट कर रही है। तो ब्रिटिशर ने यहां पे हमला करके बलूचिस्तान में जो मेन लीडर थे उनको हटा दिया और उसके बाद अपने ही नुमाइंदे को वहां पे बैठा दिया, बोला कि तुम बैठो और तुम ही रूल करोगे। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती रहती है। फिर सब कुछ ब्रिटेन के कंट्रोल में, रशिया ऑलरेडी पीछे हट गया है और 1880 आते आते अफगानिस्तान में इनके कंट्रोल में। तीसरे एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को हरा दिया। तो भाई बफर स्टेट अफगानिस्तान अब एक बफर स्टेट हो गया। बफर स्टेट मतलब क्या है कि भाई यहां पे ब्रिटिश है, ऊपर रशिया है, बीच में एक ऐसी जगह है जहां से तुम आ ही नहीं सकते, खेल खत्म, पैसा हजम। तो उसके बाद रशिया पीछे भाग गया, बोला कि छोड़ यार, तुमको नहीं हम हमला करेंगे। तो भैया ब्रिटिश के बल्ले बल्ले। और 1880s का ही दोस्तों ये इस समय ब्रिटेन को बाहरी ताकत ने सबको हरा दिया था, ब्रिटेन ने, ठीक है, जितनी भी बाहरी ताकतें थी, फ्रेंच को मार के भगा दिया था। वही माहे यनम पुर्तगाल में, वहीं पे, सॉरी पुर्तगाल कह रहा हूं, माहे यनम, ठीक है, छोटी जगह, ठीक है, कराईकाल, यहीं पे 4 टेरिटरी थी। पुर्तगाली जो है उनको गोवा देके चुप करा दिया था। बाकी जितने भी डच आए और सबको भगा दिया, है ना। रशिया भी ऊपर चला गया। ब्रिटेन ने जो भारत के अंदर एम्पायर्स थे उन पे हमला शुरू करना, उन पे हमले किए और धीमे धीमे वो भी ब्रिटेन के पास आते रहे। अब यहाँ पे बलूचिस्तान जो है, यहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं, चीजें वैसी ही चलती रही। ब्रिटेन को पता था, ब्रिटेन ने एक तरीके से 1886 में एक ट्रीटी ऑफ कलात साइन की थी। इसमें ब्रिटेन ने ये बलूचिस्तान लीज पे, किराए पे ले लिया था, पैसे भी देते थे 1 लाख के करीब रुपए, ठीक है। और बलूचिस्तान को पता था कि भाई बहुत खतरनाक लोग हैं, इनका सिर फिर गया तो बहुत मारेंगे हमको, और यहां पे लोगों को चप्पे चप्पे की जानकारी थी। तो ब्रिटेन ने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से बोला कि ठीक है, तुम्हारा एरिया तुम ले लो, हमको नहीं चाहिए कुछ, हमको बस फॉरेन अफेयर्स हम डील करेंगे, लीज पे है, बाकी जितने भी तुम्हारे राजा हैं वो अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, है ना, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम तुमको पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन कंट्रोल इसलिए ताकि बाहरी ताकतें तुम्हारे ऊपर हावी ना हो जाए, और जो भी रिसोर्सेज है वो हम ले जा रहे हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम? बलूचिस्तान ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय बलूचिस्तान नहीं था। और आपको बता दूं कि एक छोटा सा ऊपर का एरिया, ठीक है, पाकिस्तान, वो ब्रिटेन ने क्या किया था ना, एक छोटा सा ऊपर का एरिया जो है, ये इतना एरिया काट के इसको बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान बताया था, तब ये पहली बार नाम आया था। वरना तो ये पूरा बड़ा एरिया जिसमें कलात था, मकरान था, लासबेला था, ये सब जो है ये खाने तो कलात के ही अंदर ही आता था, राइट। तो ये चीज है। तो अब 1886 में ट्रीटी ऑफ कलात साइन हुई, फिर चीजें वैसे चलती रही। बट 1947 अब भैया होता है प्रॉब्लम। हुआ क्या कि अब भारत आजाद होने वाला था, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, डीकोलोनाइजेशन शुरू हो चुका था। अब यहां पे मीर अहमद यार खान थे, खानेत ऑफ कलात। मैंने क्या बताया, कलात का राजा सबसे ऊपर, तो मीर अहमद यार खान थे। मीर अहमद यार खान ने साफ साफ बोला कि उनको दिखा कि भाई देखो चीजें आजाद हो रही हैं और अब बहुत दूर नहीं है आजादी, हम क्या चाहते हैं, आजादी, हम तो वैसे ही बहुत प्रॉस्परस हैं। ब्रिटेन ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम निकल लेंगे बहुत तेजी में, हमको भैया अब रोकना नहीं। तो यहां पे खान ऑफ कलात जो हैं, मीर अहमद यार खान, वो जिन्ना से मिलते हैं। जिन्ना से मिलते हैं तो जिन्ना बोलते हैं तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम आजाद रहोगे यार, पाकिस्तान तो इधर है, तुम आजाद रहोगे, ये हमारा वादा है तुमसे। इतने खुश हो गए खान ऑफ कलात। जवाहरलाल नेहरू से भी बात की थी उन्होंने, सबसे बात की थी। बट यहां पे जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने यही मीर अहमद खान को बोला कि तुम आजाद रहोगे, तो उन्होंने बोला ठीक है, तब तो बढ़िया है, तो एक काम करो, तुम हमारे केस क्यों नहीं लड़ते। अब जिन्ना वैसे ही वकील थे। 1946 में दोस्तों जो कैबिनेट मिशन आया, यहां पे पैरवी की थी जिन्ना ने बलूचिस्तान की, मीर ऑफ खान की, यही खानेत ऑफ कलात की, कि इनको आजाद रहने दो। अब आप बोलेंगे अच्छा ये कैसे हो गया, मैं बताता हूं क्यों। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना का ये प्लान था। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि देखो भाई आजाद होंगे, ब्रिटिश अपनी टेरिटरी छोड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रिंसली स्टेट हमारे पास आएंगे वो तो आएंगे,
इसमें बलूचिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अफगानिस्तान और ईरान से शेयर करता है बॉर्डर। और बलूचिस्तान का जो 1886 का एग्रीमेंट है उसमें साफ साफ ये बोला गया है कि बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क है। तो ब्रिटेन ने ये माना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे पास हैं, तुम आजाद हो, लीज पे लिया है, तुम्हारे राजा आजाद हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना को पता था कि भाई देखो ये वैसे भारत के पास जाएगा नहीं। अगर मान लो कि जैसे ही हम आजादी, उससे पहले अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाता तो हम ठोक पीट के इनको बराबर कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जिन्ना का यही प्लान था कि एक बार बलूचिस्तान आजाद हो गया, अब आजाद मतलब ये है कि आपको किसी देश का सपोर्ट नहीं है, तो हम आएंगे, आपको मारेंगे, आपको कब्जे में ले लेंगे, नहीं तो आपको मना लेंगे। तो दो ही प्लान थे, या तो जितने भी यहां पे राजा उन सबको मनाओ और पाकिस्तान में विलय कराओ आजाद होने के बाद। आजादी पहली शर्त थी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बलूचिस्तान आजाद नहीं होता, डिक्लेयर नहीं किया जाता इंडिपेंडेंस, तो भारत के पास जा सकता था। और क्योंकि बलूचिस्तान आजाद नहीं है तो भारत भी फिर डिस्प्यूटेड टेरिटरी हो जाती है, तो भारत यहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, इंटरनेशनली ये प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो इसीलिए सबसे स्टेप 1 था कि पहले बलूचिस्तान को आजाद घोषित करो। स्टेप 2 था कि हम सारे राजाओं से बात करेंगे, मान गए तो ठीक, और स्टेप 3 था वरना हमला कर दो। और अल्टीमेटली वो स्टेप 3 पे ही गए। अब क्या होता है, तो भाई ये 1946 आ गया, तो भैया यहां पे मीर अहमद खान बहुत खुश। उसके बाद हम ये देखते हैं कि चीजें जो है वो आगे चलती रही। अब यहां होता क्या है कि दोस्तों कि देखिए कहीं ना कहीं यहां पे मीर अहमद खान को पता चल गया था कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो पैरेलली वो और भी स्टेक होल्डर से बात कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि देखो बाकी तो इंटरेस्टेड है नहीं, तो हमें काम करते हैं। क्योंकि देखिए भारत अपने में व्यस्त था कि भाई अपनी प्रिंसली स्टेट और ये प्रोविंसेस को कैसे करें। तो उनका यही कहना था कि देखो हमको आजादी तो मिली, उनको यही चाहिए था, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि करते 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 अगस्त 1947 आ जाता है। और 4 अगस्त 1947 को भाई एक बहुत भारी भरकम चीज होती है। एक राउंड टेबल होती है। इससे पहले ब्रिटेन, मोहम्मद अली जिन्ना और मीर अहमद खान होते हैं। और इससे पहले एक साल के अंदर, याद रखिएगा 1946 से 47 का पीरियड, मोहम्मद अली जिन्ना, लास बेला, मकरान और जितने भी यहां पे छोटे 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 ग्रुप्स हैं उन सबके लीडर से बात करके ये मना लेते हैं कि आप पाकिस्तान में आ जाना। और वो मान भी जाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम, हम तुमको रिस्पेक्ट करते हैं, तुमको ऑटोनॉमी हम देंगे, ब्रिटिशर ने दी जैसे वैसे हम भी देंगे। तो इनको लगा कि जो ब्रिटिशर करते आए थे वही पाकिस्तान करेगा, तो वो मान गए। लेकिन मीर अहमद खान नहीं माने, बोला कि ये तो धोखा है। बट कोई बात नहीं, 4 अगस्त को अनाउंस हो जाता है। मीर अहमद खान ये अनाउंस कर देते हैं कि हम आजाद हैं, यानी कि भाई ऑफिशियली अनाउंस हो, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम आजाद हो गए। अब भारत कुछ कर नहीं सकता था, ठीक है, भारत के, क्योंकि भाई अब आजाद हो गए। तो अब यहां पे जिन्ना का प्लान एक्टिवेट होता है। और उसके बाद इन्होंने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें हुई थी जो कि आपको समझना पड़ेगा। जब तक चीजें लिखी नहीं हो ना तब तक कुछ होता नहीं है। तो यहां पे जो मीर अहमद खान थे, राउंड टेबल हुई थी इससे पहले, यहां पे अगस्त से पहले। तो राउंड टेबल में ब्रिटेन से बोला था, ब्रिटेन ने समर्थन किया कि आप आजाद रहेंगे। तो यहां पे मीर अहमद खान ने बोला कि साहब हम मान रहे हैं आपकी बात, हम आजाद रहेंगे, बस एक हमारी रिक्वेस्ट है, आप इसको लिख दीजिए कहीं। ब्रिटेन ने बोला अरे लिखने क्या, बोल दिया है यार, आजाद थे आजाद रहोगे। अच्छा ठीक है, इसको पब्लिकली अनाउंस कर दीजिए। अरे क्या है पब्लिकली अनाउंस करना है यार, तुम हो आजाद, ठीक है। मीर अहमद खान जो है वो बहकावे में आ गए और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इनको समझा लिया। तो वही कहता है जब बहुत लोग समझाते हैं तो आप अच्छी सही चीज भी नहीं कर पाते हैं। संकोच में रह गए मीर अहमद खान। ब्रिटिश ने साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था अगर साइन कर दिया तो ये केस बाद में लेके पहुंच जाएंगे। अच्छा, ब्रिटेन चाहता था कि पाकिस्तान ही इस पे कब्जा करे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को पता था, ब्रिटेन बहुत खेल किया करके गया, वो भारत को डिवाइड करके गया। और उसको पता था कि भाई देखो हम छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम इसको पूरी तरीके से नहीं छोड़ रहे हैं। कल को और जिन्ना ने ऑलरेडी बोला था कि हम ब्रिटेन के साथ हैं, तो कल को जब हम आएंगे तो हो सकता है कि बलूचिस्तान हमारे पास आ जाए। हम अपना एरिया छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी होगी कि बलूचिस्तान हमारा होगा। तो उसके लिए हमको करना क्या है, किसी भी तरीके से बलूचिस्तान को आजाद रखना है, नहीं तो पाकिस्तान में मिला दो। और पाकिस्तान क्योंकि हमारी बात मान रहा है तो इसीलिए, और फिर रशिया का इन्फ्लुएंस, के ऐसा ना हो कि कल को रशिया यहां पे हमला कर दे, क्योंकि सब भाई उस समय बहुत अनसर्टेनिटी थी ना, वर्ल्ड वॉर 2 था, यूनाइटेड नेशन बना तो कुछ पता नहीं, तो भाई सब कुछ सब चंगासी हुआ। तो यहां पे क्या हुआ कि ये जो बलूचिस्तान है उस समय तो नहीं बना था, तो उस समय क्या हुआ कि भाई ब्रिटेन ने बिल्कुल साइन करने से मना कर दिया और पब्लिकली मना कर दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चीजें चलती हैं। यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना जो है सबको मना लेते हैं कि तुम पाकिस्तान में आ जाओ, बट मीर अहमद खान को पता चलता है कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके बाद वो ब्रिटेन के पास जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब 1947 आ गया। 15 अगस्त को ही यहां पे सब आजाद हो गए, तो बलूचिस्तान ने भी बोला हम आजाद हैं।
देन क्या होता है कि सितंबर, एक महीना हो जाता है कि यहां पाकिस्तानी आर्मी हमले की तैयारी करना शुरू कर देती, क्योंकि सब मान गए, खाली वही कलात के राजा मीर अहमद खान मेन नहीं माने। तो अब यहां पे, क्योंकि वो था कि हम आजाद रहेंगे, अब यहां पे हमले की तैयारी, इनके यहां पे नेवल शिप्स पहुंच गए, आर्मी जो है वो एकदम हमले के लिए तैयार। तो मीर अहमद खान दौड़े 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 भैया भागते हैं ब्रिटिश के पास कि महाराज हमारी मदद कर दीजिए, हमको तो मार देंगे ये। बोला अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मदद नहीं मिलेगी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। भारत के पास गए, भारत ने बोला नहीं नहीं भैया, ये अब आपका इंडिपेंडेंट मैटर है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आपने साइन कर दिया है, आप वैसे ही आज़ादी घोषित कर सके तो हमको अपने में मत जोड़िए। अफगानिस्तान के पास गए, बोला अफगानिस्तान ने बोला कि भैया अभी तो हम नए नए बने हैं, छोड़ो भैया हमको भी कुछ नहीं करना है। तो बेचारे को मदद ही नहीं मिली, और उसके बाद फिर पाकिस्तान दंदनाते हुए आ गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे इनको ऑप्शंस दिए थे। इसी दौरान दोस्तों मार्च 1948 में क्या होता है, रेडियो, अब तो रेडियो में जो होता है, रेडियो में वीपी मेनन जो सेक्रेटरी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी होते हैं, बहुत बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मतलब आईएएस ऑफिसर, कमाल कमाल। वो क्या कह देते हैं कि जो कलात के राजा हैं मीर अहमद खान, उन्होंने हमसे मदद मांगी थी और वो भारत से विलय चाह रहे हैं। अब देखिए, मीर अहमद खान ने ये बोला था कि भारत हमारी मदद करे, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। और अगर उस समय ऐसा हो जाता, इतिहास बदल जाता दोस्तों, पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल सब बदल जाता। पर भारत ने मदद नहीं की। अब उसके बाद जैसे ही ये वायरल हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना को मौका मिल गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पकड़ा, बोला चल बे चल, आओ कोने में आओ, ले गए कायदे से। उधर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिल्कुल खंडन किया कि नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं हुई, जुटला दिया इन चीज़ों को कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, ये वीपी मेनन का पर्सनल मानना है, हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ ऐसा। सबने मना किया, हुआ ही था भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि सबसे मदद मांग रहे थे। और उसके बाद इनको ले गए, बोले चलो साइन करो, साइन करो, बहुत हुआ सम्मान, साइन कर। तो मीर अहमद खान ने बोला अरे सर ऐसे, बोला साइन करो भाई, बताएं अभी। तो बोला साइन कर दिया भाई। तो ऑफिशियली अब ये पूरा का पूरा एरिया बन गया बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंडर है। अब भैया की बड़ी बुरी हालत हुई, बहुत बेइज्जती हुई यहां पे। और जितने भी यहां पे लोग थे, अब जो मोहम्मद अली जिन्ना की बात माने थे, उनका मूड खराब हो गया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने सबको ये वादा किया था, यहां पे जितने भी लीडर्स थे ना, कि आपको आजादी देंगे। कोई आजादी नहीं मिली, मिलिट्री आ गई यहां पे, सब मिलिट्री बैठ गई यहां पे, सारे चप्पे। मतलब पाकिस्तान ने इतना झूठ बोला, अभी मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि बहुत झूठे लोग हैं, आप इन पे बिल्कुल भरोसा मत करिए। कुरान की अभी कसम इन्होंने झूठी खाई थी। तो अब क्या हुआ कि यहां पे फिर लोगों ने रिवोल्ट कर दिया कि हम अपने राजा के साथ हैं, हम मीर अहमद खान की ऐसी हालत नहीं देख सकते। अब्दुल करीम जो उनके भाई थे, वोट खड़े हुए, बोला कि बेटा बताते हैं तुमको। गुरिल्ला हमले करने शुरू कर दिए, ऐसी की तैसी कर दी। यहां पे इतना मारा पाकिस्तानी आर्मी को, इतना मारा कि भाई, क्योंकि ये पूरा बंजर पहाड़ियां हैं, सूखी पहाड़ियां हैं, पाकिस्तान आर्मी ओपन में, पता ही नहीं कि कहां से हमला होने वाला है। अब उसके बाद बहुत मारा। तो फिर पाकिस्तानी 1958 आते आते पाकिस्तान को ये लग गया कि भाई दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बेटर यही है कि इन लोग से बात की जाए। तो अब्दुल करीम को बुलाया, अब्दुल करीम को अनाउंस किया गया। अब्दुल करीम छुपे थे पहाड़ी में, उनसे बोला गया, लेटर भिजवाया गया कि सुनो तुम सरेंडर कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे, कुरान की कसम, ठीक है, कुरान की कसम खा ली इन्होंने। बोला अच्छा ठीक है, तो मान गए। बोला कि चलो बैठ के बात कर लेते हैं। बार बार बलोच ये कह रहे थे कि भाई हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको ऑटोनॉमी चाहिए, बस जो पहले से था हमको वही दे दो, और हमको ट्रीटी ऑफ जो कलात थी उसी को रिस्टोर करवा दो, और हमको कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने पकड़ा, जैसे ही ये नीचे आया पहाड़ियों से, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और सबको फांसी दे दी। और भड़क गया, यहां पे हिंसा और हो गई। बोला ऐसे कैसे हो गए। नौरोज खान 1962 में आ गए, उन्होंने भी सेम चीज की, एक के बाद एक गुरिल्ला हमला करने शुरू किए। फिर वही चीज। अच्छा 1958 आते आते आपको पता है कि जनरल अयूब खान आ गए थे, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया था, तो ये पूरा का पूरा एरिया सब मिलिट्री के अंदर आ गया। तो अब क्या होता है कि नौरोज खान ने बोला कि भाई इनको फिर मारो, और फिर से मारना शुरू किया। लेकिन फिर क्या होता है, वही कुरान की कसम खाते हैं, आप नीचे आ जाओ, आपसे बात करेंगे, ऑटोनॉमी दे देंगे। उनको भी जेल में बंद करके सबको मार दिया, समझ रहे हो। अब क्या होता है कि यहां पे बलूचिस्तान का दिमाग खराब हो गया कि अब तो बेटा तुम गए काम से। लेकिन 1970 में मार्शल लॉ हट गया, 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। तो उधर बलूचिस्तान में एक बड़ा रिवोल्ट किया कि इधर बांग्लादेश अलग है, इधर हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, पाकिस्तान कमजोर है, उसको क्रश किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला, अच्छा देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत नफरत है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जितनी पार्टीज थी 1970s में उन्हीं को वोट मिले थे, इनकी पीपी या पीएमएल को वोट नहीं मिले थे। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला कि बैठिए साहब, आप चलिए ठीक है, चाय समोसा खाइए, चिकन नोचिए, मटन नोचिए, क्या चाहिए आपको, पहले हमको ऑटोनॉमी चाहिए। बोला दे दी आपको ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी चाहिए, ले लो ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों को
भाई पहली बार थोड़ी रियायत मिली 1973 आते आते, और बलूचिस्तान को राइट्स मिले। बलूचिस्तान को भाई यहाँ पे लोगों को सरकार में रखा गया। यहाँ पे नवाब बुख्ती जो है, और भी मतलब उनसे पहले, खैर नवाब बुख्ती तो 1989 में आए थे, सीएम थे वो यहाँ के। तो एक तरीके से बलूचिस्तान को राइट मिला, बट एक साल बाद फिर सब चीजें बंटाधार, यहाँ पे आर्मी भेज दी। जैसे ही बलूचिस्तान करता क्या था ना कि बहुत मारता, तो पाकिस्तानी डर जाते थे, तो पाकिस्तान हाथ मिलाते थे। जैसे ही हाथ मिलाते थे, बहुत सीधे हैं बलोच, ठीक है, उनको लगता था सब बढ़िया हो गया, फिर पाकिस्तान जो है यहाँ पे आर्मी भेज देता था। यही इनका चलता ही रहता था कि ऐसे ही मारेंगे इन्हें, इतना बड़ा धोखा। फिर उसके बाद जो है बलूचिस्तान ने मारना शुरू किया। अब जिया उल हक आ गए, जिया उल हक ने फिर सबको बैठाया, बोला क्या है आपको राइट चाहिए? बोला हाँ राइट चाहिए। तो बोला ठीक है। फिर ऐसे ही चलता रहा दोस्तों, यही चलता रहा। अब बलूचिस्तान ने बोला कि देखो बहुत दिमाग खराब हो चुका है। 2000 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन गई, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बोला कि बेटा अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमले शुरू किए, बहुत भयंकर हमले शुरू किए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लश्कर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ऐसे छोटे छोटे जो है बहुत सारे ग्रुप्स बन गए। एक मैं बलूचिस्तान की आपको खासियत बताता हूं कि यहाँ के लीडर सामने से लड़ते हैं। बोला कि मैं लीडर हूं तो सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा सीने पे। तो ये बलोचों की खासियत है। और एक और खासियत है कि ये अपने पूरे परिवार को लड़वाते हैं। तो इसीलिए बलूचिस्तान में हर एक इंसान जो है वो इस इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा है। अब उसके बाद फिर बलूचिस्तान ने भाई मारना शुरू किया। इधर बन गया 2009 आते आते टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। लो बेटा, खैबर पख्तूनवा में लो बेटा इंसर्जेंसी शुरू हो गई। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बहुत मारा। मतलब आप ये मान के चलिए कि उस समय इनके पास इतनी संख्या नहीं थी। अब वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होने थे, बट उतनी संख्या नहीं थी, तो पाकिस्तान ने बहुत मारा। काउंटर टेररिज्म यूनिट बना दिया। इसी दौरान पाकिस्तान को जब ये लगा कि हाथ से बात निकल रही है, तो बोला चाइना आप आ जाओ। चाइना ने यहाँ पे $65 बिलियन फूके और सीपेक बना दिया, और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट बना दिया। बट बलूचिस्तान ने चाइना पे हमला शुरू कर दिया, यहाँ की फैसिलिटी पे हमला किया। इतना मारा 2019 आते आते इन्होंने BRAS बना दिया। ठीक है, अब यानी कि हर कोई एक छत्र के अंदर, बलूचिस्तान राजे अजोई सांगर, उसके बाद माजिद ब्रिगेड आ गई। अभी प्रेजेंट कंडीशन में आपको बताता हूं क्या है। प्रेजेंट कंडीशन ये है कि बलूचिस्तान की आर्मी पाकिस्तान से भी ज्यादा डेंजरस हो गई है। अब आप एक प्रॉपर आर्मी से लड़ रहे हैं। आप ये समझिए कि दो देश युद्ध कर रहे हैं। और अभी भी देखिएगा पाकिस्तान, अब देखिए बहुत देर हो चुकी है, और यही ख्वाजा आसिफ ने बोला, यही भाई बलूचिस्तान आने वाले समय में आजाद मुल्क बन जाएगा। अगर बलूचिस्तान को संभालना है तो पाकिस्तान को बैठ के इनको प्रॉपर ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो आप ये मान के चले कि बलूचिस्तान आजादी हासिल कर लेगा। पूरी जाफर एक्सप्रेस को पिछले मार्च में हाईजैक किया। अभी जो प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड हमला हुआ, बलूचिस्तान सिकुड़ नहीं रहा, वो बढ़ता जा रहा है। आप समझ रहे हो? अमेरिका यहां पे इन्वेस्ट किया, चाइना परेशान है। चाइना ने 20 चाइनीज सोल्जर्स मार दिए, इंजीनियर्स। बता दूं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है ना, 2% मिलता है खाली बलूचिस्तान को। बाकी जितना भी है वो चाइना और पाकिस्तान आपस में बांट लेते हैं। चाइना ने जब टेंडर निकाला तो इनको जॉब नहीं दी। फिशिंग यहां पे होती थी तो बलूचिस्तान को भगा दिया कि तुम्हारा यहां पे कोई, तो कुछ भी नहीं, हाईली अंडर डेवलप्ड। और पाकिस्तान को लगा कि चाइना के आगे चीजें, चाइना के आने के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। चाइना के आने के बाद चीजें इतनी खराब हो गई हैं दोस्तों कि अब सीधा चाइना को खतरा है। और चाइना ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि तुमसे नहीं हो पा रहा तो हम अपनी आर्मी भेज दे रहे हैं। ये हालत है इस समय बलूचिस्तान की। आई होप आप चीज़ें समझे होंगे। एक छोटा सा इतिहास मैंने इसमें कवर किया है, ताकि आप हमारी AI बुक का कोर्स ले सकते हैं। 2 AI बुक से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।